गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। छठी कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 9 वह देश कौन सा है इस पोयम का स्वाध्याय देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भाषा की ओर खेलना इस क्रिया के सकर्मक अकर्मक संयुक्त सहायक और प्रेरणात्मक रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो और लिखो। उत्तर है नलिन। एक, नलिन अब मयंक खेलेगा, अकर्मक। 2, पल्लव क्रिकेट खेलता है, सकर्मक। 3, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, संयुक्त। पराग हॉकी खेल रहा है, सहायक। शिक्षिका बच्चों को फुटबॉल खिला रही है, प्रश्नार्थक। 2 देखो प्रश्न क्रमांक 3, मेरी कलम से क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम लिखो। देखो उत्तर है क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम। उत्तर है राष्ट्रपति कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962। 2, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो बच्चों इधर मैंने चार्ट बना हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, फारूकुद्दीन अली से, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, राम स्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। देखो दूसरा चार्ट बनाया है प्रधानमंत्री और कार्यकाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी सिंह, चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिंहराव, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। आगे का क्वेश्चन है इस कविता के आधार पर भारत की विविधता एवं विशेषताएं 7-8 वाक्य में लिखो। तो उत्तर है भारत में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ। यह मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है। समुद्र निरंतर इसके चरण धो रहा है। हिमालय इसका मुकुट है। यहाँ अनेक नदियाँ बहती है और अमृत जैसे जल से पूरे देश को सिंचती है। भारत में जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ, मेवे तथा विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। साथ ही यहाँ की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है। 8, भारत के नागरिक नवीन विचारों के पोषक है। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है। सदैव ध्यान में रखो ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। देखो आगे क्वेश्चन कौन सा है। नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। देखो आगे चित्र दिए हैं। तिरंगा, बाघ, मोर, आम, कमल, हॉकी। आगे का क्वेश्चन कौन सा है। मार्ग पर चलते हुए हमें जानो। मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है लिखो। देखो उत्तर है पहला है रुकिए, दूसरा वापस मुड़ना मना है, दाहिना एक तरफ, 4 सीधा चले, 5 गाड़ी खड़ी करना मना है, हॉर्न बजाना निषेध, ट्रक मना है, आगे स्कूल है। देखो आगे का क्वेश्चन है यदि जरा सोचो बताओ यदि हिमालय की बर्फ पिघलाना बंद हो जाए तो। देखो उत्तर है हिमालय के हिमशिखर सर्दियों में तब बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेते हैं। जब गर्मियों में हर तरफ पानी की कमी हो जाती है तब यही बर्फ पिघलकर नदी नालों के द्वारा करोड़ों जीवों की प्यास बुझाती है। यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो यह व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक एक कर धीरे धीरे सभी नदियाँ सूख जाएगी। जीव जंतुओं, कृषि आदि को जल प्राप्त नहीं होगा। समुद्र का जल स्तर घट जाएगा। वर्षा चक्र भी प्रभावित होगा। जीव जंतु
त्राही त्राही करने लगेंगे। देखो बच्चों, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। समुद्र भारत की किस दिशा में है? समुद्र भारत की दक्षिण दिशा में है। 2, भारत का मुकुट हिमालय किस दिशा में है? भारत का मुकुट हिमालय उत्तर दिशा में है। 3, नदियों को सुधा की धारा क्यों कहा गया है? उत्तर है, नदियों को सुधा की धारा कहा गया है क्योंकि नदियों का पानी ही फल, अनाज और सारी वनस्पति को सिंचकर सभी जीवों को जीवन देता है। 4, नवक्रांति के पुजारी से कवि का क्या तात्पर्य है? नवक्रांति के पुजारी से कवि का तात्पर्य है कि भारत के नागरिक एवं विचारों और नवीन खोजों को तुरंत अपना लेते हैं। इसी तरह मैंने आपको वह देश कौन सा है पोयम कंप्लीट की है, एक्सप्लेन की है और उसका स्वाध्याय भी कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।